वेलकम बैक गाइस। तो यार आज की वीडियो में हम लोग ऐश के लिए हर एक टाइपिंग में से देखने वाले हैं सबसे बेस्ट पोकेमॉन टीम। यानी कि हम लोग हर टाइप की उसकी एक बेस्ट पोकेमॉन टीम बनाएंगे जिसमें बेस्ट सबसे ज़्यादा 6 पोकेमॉन होंगे उस टाइप के। तो हाँ, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बस एंड तक बने आना। और तुम लोग भी अगर कुछ नई टीम्स बताना चाहते हो अलग अलग टाइप के लिए, कॉमेंट में बता देना। आप स्टार्ट करते हैं फायर टाइपिंग के साथ में। अब यार फायर टाइप में सबसे पहले जो याद आता है ऐश का पोकेमॉन, वो सभी को एक ही आता है जो कि है चार्जर्ड। ये हम जानते हैं कितना 20 पोकेमॉन है, कितना पावरफुल है। तो अगर ऐश की परफेक्ट फायर टाइप की टीम बनानी है बहुत पावरफुल, तो उसमें चार्जर्ड रहेगा ही। दूसरे नंबर पे आता है इन्फरनेप ऐश का सिनो का पोकेमॉन है और ये भी बहुत पावरफुल है और इसकी ब्लेज एबिलिटी एकदम नेक्स्ट लेवल है। अब यार तीसरा पोकेमॉन यहाँ पे रहेगा ऐश का टाइफ्लॉजियन। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ सिंडिक्विल के बारे में, जो अगर इवॉल्व हो जाता है अपने फाइनल स्टेज टाइफ्लॉजियन में, तो यार बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा इस टीम के लिए, इस फायर टाइप टीम के लिए। नेक्स्ट आता है इncineroar। इसका भी यार जो परफॉर्मेंस था अलोला के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था और ये भी एक काफ़ी पावरफुल फायर टाइप पोकेमॉन है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा टैलोनफ्लेम। कालोस के अंदर यार ऐश का एक काफ़ी बढ़िया पोकेमॉन था और यहाँ तक कि लेजेंडरी को भी इसने एक बार बैटल में टक्कर दे दी थी। और लास्ट में आता है एम्बोर। अगर यार ऐश का पिग्नाइट फाइनल स्टेज एम्बोर में आ जाएगा तो बढ़िया रहेगा। मुझे पर्सनली ये पोकेमॉन बहुत तगड़ा लगता है और यार ये 6 पोकेमॉन ऐश की फायर टाइप टीम के लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट आती है घोस्ट टाइप टीम। यहाँ पे सबसे पहले रहेगा ऐश का गेंगार। हम सब जानते हैं कितना ज़्यादा पावरफुल है, तो ऐश की घोस्ट टाइप टीम रहेगी तो उसमें सबसे पहला मेन मेंबर तो यही रहेगा। दूसरा यहाँ पे रहेगा स्पिरिटूम पोकेमॉन। यार ये पोकेमॉन बड़ा मस्त और यूनिक सा है जिसको ऐश ने कभी पकड़ा नहीं है, तो ये बेस्ट रहेगा उसकी घोस्ट टाइप टीम के लिए, जिसको पकड़ना चाहिए था उसको। और अगला यहाँ पे रहेगा गोलरक पोकेमॉन। ये भी यार एक काफ़ी बीस्ट पोकेमॉन है अगर घोस्ट टाइप की बात करें तो। नेक्स्ट है डस्कनॉइल पोकेमॉन। ये भी यार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और डिज़ाइन भी देख सकते हो कितना गजब है। नेक्स्ट है मिमिक्यू। इसके बारे में सब जानते हैं कितना ज़्यादा पावरफुल है और मुझे लगता है घोस्ट टाइप में बड़ा आइकॉनिक पोकेमॉन है। लास्ट रहेगा एजी स्लैश। इसकी एबिलिटी इसको बहुत पावरफुल बना देती है, तो ये एक परफेक्ट घोस्ट टाइप टीम रहेगी आज के लिए। नेक्स्ट है ग्रास टाइप टीम, जहां सबसे पहले आता है सेप्टाइल। भाई इसके बारे में क्या ही तारीफ करूँ यार, इसने डाकराय को हरा दिया था, कितना पावरफुल है। नेक्स्ट है बल्बसौर। अब यार बल्बसौर इवॉल्व होना नहीं चाहता, हम जानते हैं, तो हम लोग इसको इवॉल्व कंसिडर नहीं करते, इसको फर्स्ट स्टेज का ही रख देते हैं। नेक्स्ट है सरपीरियर। अगर स्नाइवी हो गया यार फाइनल स्टेज में इवॉल्व, भाई सरपीरियर कितना कूल लगता है सही में। नेक्स्ट आएगा टॉर्टेरा। भले यार परफॉर्मेंस खराब रहा था लेकिन थोड़े ट्रेनिंग के बाद मुझे लगता है और बेटर हो जाएगा। फिर है मेगेनियम। अगर ऐश के यार जो बेलीफ है वो मेगेनियम बन जाए तो बहुत खतरनाक रहेगा। और फिर आता है ऐश का राउलेट, जो कि अगर डेसिडुआई बन गया तो भाई क्या ही कहें यार, खतरनाक हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं सकता, वो बात अलग है। नेक्स्ट आती है वाटर टाइप टीम। तो यहाँ सबसे पहले आता है ऐश ग्रेनिंजा। भाई बॉन्ड एवोल्यूशन है इसके पास और इतना खतरनाक है क्या ही बोले। नेक्स्ट आएगा ऐश का फरालीगेटर। अगर टोटोराइल फरालीगेटर में इवॉल्व हो गया भाई मज़ा ही आ जाएगा। नेक्स्ट है ब्लास्टॉइज। भाई ऐश का स्क्वार्टल ब्लास्टॉइज वाले फॉर्म में बिल्कुल तबाही मचा देगा सही में। इसके बाद आता है बुइजल। ये अगर इवॉल्व ना भी हो तो चल जाएगा भाई, अपने फर्स्ट स्टेज में ही काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। इसके बाद आता है ड्रैकोविश। यार गलार के अंदर इसका परफॉर्मेंस भी बढ़िया था। और लास्ट में यहाँ पे आएगा सैमुरॉट पोकेमॉन, जो कि ऐश का ऑशो वाटर अगर इवॉल्व हो जाता है तो बनेगा, तो ये एक परफेक्ट वाटर टाइप टीम रहेगी। नेक्स्ट है आइस टाइप टीम, जहां मेन रहेगा ऐश का ग्लेली। हम जानते ही हैं ये कितना नेक्स्ट लेवल पोकेमॉन था। नेक्स्ट है ऐश का लैप्रेस। यार जो छोड़ दिया था ऐश ने उसको वापस ले आना चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट आएगा अबामा स्नो पोकेमॉन। ये मुझे बहुत पावरफुल लगता है और ऐश की आइस टाइप टीम में मस्त रहेगा। नेक्स्ट आता है मैमोस्वाइन। ये भी यार अगर पकड़ लिया तो भाई ट्रेनिंग के बाद बहुत खतरनाक हो जाएगा। नेक्स्ट है वीवाइल पोकेमॉन। ये भी यार एक नंबर पोकेमॉन है सही में। और लास्ट में आता है वॉलरेंट पोकेमॉन। इसका भी जो डिज़ाइन है और पावर है काफ़ी सही है, तो ये एक पूरी आइस टाइप टीम मस्त बनेगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक टाइप टीम, जहां सबसे पहला मेंबर तो भाई सबको पता ही है पिकाचू। इसकी पावर तो क्या ही बात करें भाई, ये किसी को भी हरा सकता है, नेक्स्ट लेवल पावरफुल है। नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रीवायर। यार ये पोकेमॉन मैं हमेशा से चाहता था ऐश को पकड़ना ही चाहिए। इसके बाद आएगा लग्जरे। कूल डिज़ाइन और नेक्स्ट लेवल पावर का मिक्सचर, यार बहुत गजब है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मैग्नेजोन पोकेमॉन। ये भी यार काफ़ी सही है, मुझे लगता है ऐश को पकड़ना चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस। यार इसकी यार जो एक खतरनाक चीज़ है कि इसकी कोई वीकनेस ही नहीं है, वो नेक्स्ट लेवल है, तो काफ़ी सही रहेगा। और लास्ट में आता है एम्फरोस। ये भी बढ़िया इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, तो ये पूरा अच्छा रहेगा कॉम्बो, मतलब ये पूरी जो टीम है अच्छी रहेगी इलेक्ट्रिक में। नेक्स्ट है ड्रैगन टाइपिंग। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है ऐश का ड्रैगनाइट। भाई गलार के अंदर इसने साबित कर दिया कितना नेक्स्ट लेवल पोकेमॉन है, तो ये तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है गारचॉम्प। ऐश का केवल अगर गारचॉम्प बन गया भाई वन ऑफ द बेस्ट रहेगा ये। नेक्स्ट आता है गुड्रा। ये भी यार ऐश का बहुत ज़्यादा पावरफुल था। नेक्स्ट आता है नॉयवन। इसको भी हमने कालोस के अंदर देखा था और ये भी मुझे लगता है बढ़िया ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा ड्रैकोविश। यार ये ड्यूल टाइप पोकेमॉन है तो हम इसको ड्रैगन वाली टीम में भी रख सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे आता है नगेनेडेल, जो कि अलोला का पोकेमॉन था और ये भी बढ़िया है, तो ये पूरी बनेगी ऐश की एक ड्रैगन टाइप टीम। नेक्स्ट है फ्लाइंग टाइप टीम, जहां सबसे पहले आता है ऐश का पिजियॉट। ये यार अपनी ट्रू पोटेंशियल दिखाने से पहले ही यार मतलब छूट गया था ऐश की टीम से, बट ये बहुत तगड़ा है। नेक्स्ट आता है टैलोनफ्लेम। ये फ्लाइंग टाइप भी हम जानते हैं और बहुत पावरफुल था कालोस के अंदर।
नेक्स्ट है ऐश का स्वेलो होएन के अंदर, यार ये भी बहुत ज़्यादा कमाल पोकेमॉन था। नेक्स्ट आता है ऐश का स्टेरैप्टोर, ये यार बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था सिनो के अंदर। और नेक्स्ट है हाउलूचा, इसकी यार जो परफॉर्मेंस थी कालोस में ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और लास्ट में आता है चार्जर्ड, हम जानते हैं ये ड्यूल टाइप का और फ्लाइंग भी है, तो फ्लाइंग टाइप की बेस्ट टीम में इसको भी रखेंगे। नेक्स्ट है बग टाइप पोकेमॉन टीम, जहां सबसे पहले रहेगा ऐश का हेराक्रॉस। भाई इसकी पावर तो क्या ही बात करें, बहुत नेक्स्ट लेवल है और बग टाइप टीम में इसको रखना ही रखना है। नेक्स्ट आता है ऐश का लेवेनी, जो कि उसका यूनोवा का पोकेमॉन है और ऐश की बग टाइप टीम में ये भी बढ़िया जगह बनाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ऐश का बजबोल। तुम लोग को याद होगा अलोला के अंदर टेम्पररी ऐश ने इसको कैच किया था, तो यार ये भी काउंट होगा। नेक्स्ट है बीड्रिल, इसको यार पकड़ के ऐश ने केसी को दे दिया था, वरना बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, इसके पास मेगा फॉर्म भी है। नेक्स्ट है ऐश का बटरफ्री, यार ये भी ऐश के ओजी पोकेमॉन्स में से और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और लास्ट में आता है सिजोर, इसको ऐश ने कभी पकड़ा नहीं, बट हाँ बग टाइप टीम में यार ये सबसे अच्छा रहेगा डेफिनेटली अगर ऐश पकड़ता है तो। नेक्स्ट है फाइटिंग टाइप, जहां सबसे पहले आएगा ऐश का लुकारियो, जो कि ड्यूल टाइप पोकेमॉन है और यार ये बहुत खतरनाक है, इसके पास मेगा फॉर्म भी है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे हाउलूचा, ये भी यार फाइटिंग टाइप का है और हाउलूचा भी यार बहुत गजब है। नेक्स्ट है हेराक्रॉस, ये भी यार ड्यूल टाइप है और यार इसकी जो पावर है हेराक्रॉस की हम जानते हैं, इसको फाइटिंग टाइप टीम में भी जगह मिलेगी। नेक्स्ट है सरफेस्ट, ऐश के गलार का वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन रहेगा। नेक्स्ट है ऐश का प्राइमेप, इसको यार पकड़ के ऐश ने छोड़ दिया था, जो कि यार बहुत बड़ी मिस्टेक रहेगी क्योंकि ये बिल्कुल बीस्ट पोकेमॉन है। और लास्ट आता है ऐश का इन्फरनेप, ये भी ऐश के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में से एक है और जो ड्यूल टाइप का मतलब फाइटिंग भी है ये बेसिकली, तो हाँ ये टीम परफेक्ट रहेगी फाइटिंग के लिए। नेक्स्ट है डार्क टाइप टीम, सबसे पहले आएगा क्रोकोडाइल, यूनोवा के अंदर भाई बिल्कुल कैरी किया था इसने, बिल्कुल बीस्ट पोकेमॉन है ये डार्क टाइप में। तो अगला पोकेमॉन यहाँ पे आता है ऐश का ग्रेनेंजा। ग्रेनेंजा भी हम जानते हैं ड्यूल टाइप का है और इसकी एक टाइपिंग डार्क भी है और इसको तो रखना पड़ेगा ही भाई, बिल्कुल खतरनाक है। नेक्स्ट आता है इन्सिनेरोर, अलोला के अंदर ऐश का वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन रहेगा, फुल्ली इवॉल्व्ड है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और यार नेक्स्ट आएगा एब्जॉल, यार ये पोकेमॉन ऐश को पकड़ना चाहिए था, इतना कूल और पावरफुल पोकेमॉन है, तो हाँ इसको तो रखना चाहिए। नेक्स्ट है टायरानिटार, भाई इसकी पावर नेक्स्ट लेवल है, बिल्कुल ओवर पावर्ड पोकेमॉन है ये, डेफिनेटली ऐश को रखना चाहिए टीम में। और लास्ट में आएगा हाउंडूम, बड़ा क्रीपी सा भी पोकेमॉन लगता है, थोड़ा स्केरी लगेगा ऐश की टीम के लिए, यार मुझे लगता है ये थोड़ा परफेक्ट है डार्क टाइप टीम के लिए। नेक्स्ट है फेरी टाइप, यहाँ पे सबसे पहले रहेगा मिस्टर माइम, ये ऐश का पोकेमॉन नहीं है पूरी तरीके से, बट तुम कह सकते हो ऐश की मॉम को ऐश ने पकड़ के दिया था, तो ये रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे अलोलन नाइनटेल्स, ये भी फेरी टाइप में एक बहुत बढ़िया एडिशन है। नेक्स्ट है गार्डेवॉर, ये तो यार मतलब बिल्कुल आइकॉनिक है फेरी टाइपिंग के लिए। नेक्स्ट है टोगेकिस, इस पोकेमॉन की भी पावर बढ़िया है। नेक्स्ट है क्लफेबल, ये तो यार बहुत खतरनाक है कॉम्पिटेटिव बैटल्स में। और लास्ट आता है यहाँ पे सिल्वियन, यार एक फेरी टाइप का इवोल्यूशन मस्त रहेगा ऐश की टीम में। नेक्स्ट है ग्राउंड टाइपिंग, जहाँ पे सबसे पहले आता है ऐश का क्रोकोडाइल, ये यार ड्यूल टाइप है और ग्राउंड टाइपिंग का भी है और ये तो है ही तगड़ा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ऐश का टॉर्टेरा, ये भी ड्यूल टाइप का है और जिसकी एक टाइपिंग ग्राउंड है और ये भी खतरनाक है। नेक्स्ट रहेगा ऐश का पेल्पिटोड, मतलब इसको यार ऐश ने पेल्पिटोड वाले फॉर्म में पकड़ा था, लेकिन ये इवॉल्व हो जाता है सेस्मी टॉड में, तो बहुत खतरनाक रहेगा। नेक्स्ट है गार्चॉम्प, अगर गिबल भी गार्चॉम्प बन जाए तो खतरनाक है। नेक्स्ट आता है डॉन फैन, ये भी यार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और लास्ट में आता है यहाँ पे ग्लाइस्कोर, इसकी भी ड्यूल टाइपिंग एक ग्राउंड है और इसकी पावर भी नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट है नॉर्मल टाइपिंग, सबसे पहले आएगा स्नोरलैक्स, भाई आइकॉनिक पोकेमॉन। नेक्स्ट है स्टेरैप्टोर, ये ड्यूल टाइप में जिसमें एक नॉर्मल भी है। नेक्स्ट है यहाँ पे अनफिजेंट, ये भी ड्यूल टाइप का है। नेक्स्ट है नॉकटाउल, ये भी यार हम जानते हैं कितना ज़्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट है स्वेलो, और यार ये भी हम जानते हैं तगड़ा है। और लास्ट में आता है यहाँ पे टॉरोस पोकेमॉन, ये भी यार मतलब हम जानते हैं 30 में से एक जो हमेशा लड़ता था वो वाला काफ़ी तगड़ा था, तो नॉर्मल टाइपिंग की टीम कुछ ऐसी रहेगी। नेक्स्ट है पॉइजन टाइप टीम, सबसे पहले रहेगा मक, बड़ा अंडररेटेड पोकेमॉन है ऐश का डेफिनेटली। नेक्स्ट है नगेनेडेल, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा गेंगार, ये ड्यूल टाइप है जिसका एक टाइपिंग पॉइजन है और बहुत तगड़ा है। फिर है ऐश का बल्बसौर, फर्स्ट स्टेज में ही भाई नेक्स्ट लेवल पावरफुल है। नेक्स्ट रहेगा निडोकिंग, जो कि मुझे लगता है ऐश को पकड़ना चाहिए था डेफिनेटली इस टीम के लिए। और लास्ट में रहेगा टॉक्सिक रोक, भाई डिज़ाइन बड़ा तगड़ा है और पावरफुल भी है। अब नेक्स्ट है साइकिक टाइप टीम, इसमें तो ऐश ने एक भी नहीं पकड़ा, तो सारे मेरे ही पोकेमॉन रहने वाले हैं। सबसे पहले है अलकेज़ाम, भाई आइकॉनिक है तो साइकिक टाइप के लिए। अगला रहेगा क्लेडॉल, बड़ा यूनिक और खतरनाक सा पोकेमॉन है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे मेटाग्रॉस, भाई बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड पोकेमॉन है। नेक्स्ट है हिप्नो, भाई बड़ा खतरनाक पोकेमॉन है। फिर आता है मैलमार, ये भी बड़ा सही है। और लास्ट में रहेगा यहाँ पे गलेड, भाई बिल्कुल परफेक्ट पोकेमॉन लगता है ये मेरे को सही में। नेक्स्ट है रॉक टाइप टीम, सबसे पहले रहेगा लाइकन रॉक, भाई आइकॉनिक रॉक टाइप पोकेमॉन ऐश का और खतरनाक परफॉर्मेंस थी। नेक्स्ट है बोल्डोर, यूनोवा से काफ़ी बढ़िया पोकेमॉन। नेक्स्ट है स्टैकाटका, जो कि अलोला के अंदर ऐश ने पकड़ के छोड़ दिया था। इसके बाद रहेगा टायरांट्रम, जो कि बहुत खतरनाक फॉसिल पोकेमॉन है। और इसके बाद अगला पोकेमॉन रेम्पार्डोस, जो कि हम जानते हैं काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है। और लास्ट में रहेगा गोलम, ये पोकेमॉन भी यार बड़ा मस्त लगता है, तो हाँ ये रॉक टाइप टीम सही है।
नेक्स्ट है स्टील टाइप टीम। सबसे पहले आइकॉनिक ऐश का लुकारियो, भाई बहुत तगड़ा है, मेगा इवॉल्व होके तो खतरनाक ही बन जाता है। नेक्स्ट है मेलमेटल, ऐश का एक लौता मिथिकल पोकेमॉन जो उसने कैच किया है। नेक्स्ट आता है एग्रॉन पोकेमॉन, जो कि हम जानते हैं काफ़ी तगड़ा है, इसको पकड़ना चाहिए डेफिनेटली। फिर आता है बिशार, भाई कूल डिज़ाइन और पावर भी नेक्स्ट लेवल। और फिर आता है मैग्नेजॉन, ये भी यार मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। और सबसे लास्ट में आएगा स्टीलिक्स, यार एक इतना बड़ा पोकेमॉन ऐश को पकड़ना ही चाहिए जो बड़ा खतरनाक भी है। तो हाँ, ये थी 18 टाइपिंग से सारे ऐश के यार बेस्ट पोकेमॉन टीम बेसिकली। तो हाँ, तुम लोग को होपफुली वीडियो पसंद आई हो, अगर आई है तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नहीं हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। और मेजॉरिटी टीम में मैंने ऐसे पोकेमॉन ही रखने का ट्राई किया सबसे पहले जो कि ऐश ने पकड़े हैं कभी ना कभी, टेम्पररी सही या कैसे भी। तो तुम सोच सकते हो मैंने कैसे करके ये टीम बनाई है, और बाकी जो बचे हैं फिर वो मैंने अपने हिसाब से भर दिए हैं। तो हाँ, इस टाइप से कुछ ये टीम्स बनी है। तो हाँ, अगर तुम्हारा कोई डाउट है होपफुली वो कंप्लीट हो गया होगा। बाकी पसंद आई तो वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।